अब सभी लोगों को दिख रहा है? बताइए, अब हम शुरू कर रहे हैं। दिख रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। और जो पढ़ाना है वो लेक्चर्स हम शुरू करते हैं, ठीक है। वो इसमें सिस्टम कॉल मैंने लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका एक ओवरव्यू के हिसाब से देखा जाए, तो उस हिसाब से क्या क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है वो बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें अभी एक आपके चैप्टर में था सिस्टम कॉल क्या होता है, और दूसरा जो था एक सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है, और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स थे उसको मैंने डिस्कशन कर लिया है। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे सिलेबस में, तो सिस्टम कॉल के बारे में जानना है कि सिस्टम कॉल क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और सिस्टम प्रोग्राम क्या है उसके बारे में, बट हम आपको एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्राम में डिफरेंट आता है। एक बेसिक जो डिफरेंट आता है एग्जाम में, वो चीजें आती हैं कि प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम में डिफरेंट क्या होता है। ये चीज आपको हमें बतानी है। तो इनमें सबसे पहले हम सिस्टम कॉल पे चलते हैं। सिस्टम कॉल पे चलने के बाद और सारी चीजों को हम आसानी के साथ समझा देते हैं आपको। चलिए सिस्टम कॉल के बारे में बता देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम कॉल को समझने से पहले हम आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि कर्नल मोड। कर्नल का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? एक नाम होगा लाइनेक्स और कर्नल, नाम सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। तो अब चलो लाइनेक्स के बारे में तो हमने अभी जैसे आप बता देंगे, और कर्नल, दोनों चीजों को आपको समझना जरूरी है। बट अभी सिस्टम कॉल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो सिस्टम कॉल के बारे में आपको हम बता देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल को समझने से पहले हमें कर्नल मोड और यूजर मोड, जो दो तरह के मोड होते हैं, उनको हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक हम इन दोनों को नहीं समझ सकते हैं तब तक हमारे लिए आसान नहीं होगा कि सिस्टम कॉल क्या काम करता है, और इसके बाद उसके यूजेस क्या होते हैं, उनको हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलता है, उन सब चीज़ों के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुल दो मोड होते हैं, चाहे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए। एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक जो कार्य होता है या जो काम किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, दोनों मोडों पर से एक ही मोड पे होता है। या हम लाइनेक्स मोड पे कर सकते हैं या कर्नल मोड पे कर सकते हैं, जिसको हम एक यूजर मोड कहा जाता है या हम कर्नल मोड। मतलब कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है दो ही मोड पर, एक यूजर मोड हो गया, एक कर्नल मोड हो गया। याद रखिएगा कि दो टू टू मोड्स पर काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आपका कर्नल मोड हो गया, और एक हो गया आपका यूजर मोड। बात समझ में आई इतनी? दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है। तो टू मोड है आपका, कर्नल मोड है और यूजर मोड है, ठीक है। तो दो टाइप के मोड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है दोनों में से किसी एक पर जरूर कार्य करता है, ठीक है। अब इसके बारे में बता देते हैं कि कर्नल मोड जरूरी है कि आपको कर्नल मोड जानना जरूरी है। अभी तो हम एक लाइन में आपको सिस्टम कॉल की डिफिनेशन बता देते कि कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम कॉल करता है जब वह ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल पर किसी प्रकार से रिक्वेस्ट करता है। मतलब कि कर्नल सिस्टम पर जब हमारे पास से किसी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट करता है तो हमारा कौन सा चीज काम करता है, सिस्टम कॉल कार्य करता है। तो ये हम डिफिनेशन बता सकते थे, बट ये आपको बताना जरूरी हो गया कि कर्नल मोड क्या होता है, यूजर मोड क्या होता है, इन दोनों पर डिस्कशन हो जाए। इसके बाद हम आपको बेहतरीन सिस्टम कॉल के बारे में बता देंगे, क्योंकि आपने कहा कि कर्नल मोड मुझे पता नहीं है, और ये चीजें जानना जरूरी है कि क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मोड है। एक है आपका कर्नल मोड, दूसरा हमारा है यूजर मोड। तो आप नोट भी कर लीजिएगा यदि आपको लगे। तो उनमें से कर्नल मोड के बारे में हम बता देते हैं कि कर्नल मोड क्या होता है, ठीक है। तो कर्नल मोड में क्या होता है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में
कर्नल मोड जो होता है वो विशेष अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात बहुत पावरफुल, जनरेशन में अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली मोड होता है, या इसके पास बहुत सारे पावर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए कर्नल मोड के पास सबसे पावर ज्यादा होता है। एक तरीके से हम आप कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं वो सबसे पावरफुल होता है कर्नल मोड। ठीक, तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम किसी भी हार्डवेयर के जो कम्युनिकेशंस होते हैं, हार्डवेयर के जो संसाधन होते हैं, हार्डवेयर के जो सिस्टम्स होते हैं, या मेमोरी में जो मेमोरी के स्टोरेज में जो आपकी स्टोरेज होती है मेमोरी की, उसमें सभी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मतलब कर्नल का काम क्या होता है कि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी हार्डवेयर में जो कर्नल का काम होता है वो मेमोरी में किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है। अर्थात आमतौर पे हम जो जानते हैं कर्नल मोड के बारे में, आमतौर पे जो कर्नल मोड के द्वारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं आदि को हम एग्जीक्यूट जो है किया जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो कर्नल मोड होता है उनमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होता है, उसको हम आसानी के साथ एग्जीक्यूट करा लेते हैं। फिर अब ये आप कर्नल मोड के बारे में आप जान लीजिए। कॉमन बात क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पावर सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पावरफुल मोड माना जाता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर में जो कम्युनिकेशन होता है या मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी स्टोरेज मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन उसको बहुत आसानी के साथ ये एक्सेस कर सकता है। ठीक, आमतौर पे हम जानते हैं, जैसे जानते हैं कि कर्नल मोड के द्वारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर होते हैं उसको हम आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो कर्नल मोड में इतनी सारी चीजें हैं। और भी कर्नल मोड के बारे में हम बता सकते हैं कि कर्नल मोड में, अगर कर्नल मोड में कोई प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि कर्नल मोड में कोई प्रोग्राम जो होता है, जैसे भी हम कोई भी प्रोग्राम का टाइप कर रहे हैं कर्नल मोड, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर्नल मोड है हमारा, उस पर कोई प्रोग्राम यदि क्रैश कर जाता है तो इसका प्रभाव पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर पड़ सकता है। ठीक है, यदि हम कोई भी ड्राइवर या एग्जीक्यूट करा लेते हैं तो उस पर हम कोई प्रोग्रामिंग तो करेंगे ही, ड्राइवर है जो भी एप्लीकेशन है, यदि वो क्रैश कर गया, वो जो भी सिस्टम एग्जीक्यूट है, जो भी ड्राइवर एग्जीक्यूट है जिसके हेल्प से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, यदि वो कर्नल मोड के माध्यम से हम उसको रन कराना चाहते हैं तो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो और इसको और दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि हम इसका पूरा प्रभाव ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ता है, जिससे आपका पूरा कंप्यूटर बंद पड़ जाता है। बात समझ में आई? कर्नल मोड का इंपॉर्टेंट क्या होता है? कर्नल मोड का इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे हमारे पास कर्नल मोड की यूजेज होते हैं तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को रन कराता है। यदि प्रोग्राम किसी भी एप्लीकेशन पर रन करता है, क्रैश कर जाता है, तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम या अर्थात कह सकते हैं कि कंप्यूटर ही बंद हो जाता है। बात को समझ में आई कर्नल मोड के बारे में? मतलब कर्नल मोड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो हम कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं यूज करते हैं, उसके द्वारा हम इन सब चीजों को हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और चीजों के बारे में, कर्नल मोड के बारे में हम बता सकते हैं कि और सब सारी चीजें क्या है क्या नहीं है। तो अब इसके बारे में हम बता देते हैं कि आगे आगे जो हमारे पास यूजर मोड है उसके बारे में बता देते हैं कि यूजर मोड का यूज क्या होता है, क्योंकि हमें सिस्टम कॉल बताना है, सिस्टम कॉल ज्यादा लंबा है। और तो इसके बारे में पहले कर्नल मोड हो गया, यूजर मोड हो गया। तो यूजर मोड में क्या होता है, यूजर मोड में हम एग्जीक्यूशन होने वाले सभी प्रोग्राम पूरे सिस्टम के हार्डवेयर जो कम्युनिकेशन होते हैं या मेमोरी में सभी डाटा को सीधे हम डायरेक्ट हम एक्सेस करने की क्षमता रखते हैं। यूजर मोड क्या करता है, जो यूजर्स होते हैं, यूजर मोड मतलब आप समझते हो कि जो यूजर्स होता है, प्रोग्रामर करने वाला यूजर, जो हमको यूज करने वाला इंसान, तो यूजर मोड जो होता है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिस्टम हार्डवेयर के जो सिस्टम हार्डवेयर होता है उसके सारे मेमोरी में जो स्टोर जमा करना इंफॉर्मेशन को, जो हम एक्सेस जमा करना होता है या सेंड करना होता है जो इंफॉर्मेशन को, हम उसको डायरेक्ट जो होता है उसको हम एक्सेस
सॉरी, डायरेक्ट हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम इसमें कर्नल मोड में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को आसानी के साथ एक्सेस कर लेते थे। मतलब आमतौर पे कर्नल मोड है तो सीधा एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हम डायरेक्ट वहां पे डाले और वहां पे ओपन करने के बाद वो एग्जीक्यूट प्रोग्राम हो जाता था। बट इसमें क्या होता है कि यूजर जो मोड होता है, इसमें एग्जीक्यूट होने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं पूरे सिस्टम में हार्डवेयर के जो कम्युनिकेशंस होते हैं, मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन डाटा जो सीधे तौर पे एक्सेस नहीं कर सकता है, अगर कोई प्रोग्राम यूजर मोड में क्रैश हो जाता है तो इसका प्रभाव पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी नहीं पड़ता है। आप ये सीधी आप तौर पे जान लीजिए, यदि हम डायरेक्ट हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी नहीं करा पा रहे हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यूजर मोड ज्यादातर कर्नल मोड ही यूज किया जाता है, आप ये जान लीजिएगा प्रोग्रामिंग सिस्टम में। और यूजर मोड जो होता है कभी काल यूज किया जाता है, और जिन पर आमतौर पर यूजर मोड सामान्य प्रोग्राम के लिए ही यूज किया जाता है, बड़ी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के लिए नहीं किया जाता। मतलब हम कह सकते हैं कि सी प्रोग्राम के लिए भी हम कर्नल मोड का ही यूज करते हैं। आपने सी प्रोग्राम आपने पढ़ा है ना, तो सी प्रोग्राम में भी हम कर्नल मोड का ही यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? अब आगे चलें। बताइए, आगे चलें। यूजर मोड का कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है, बट आप जानते रहिए कि दो टाइप के मोड यूज किए जाते हैं। कर्नल मोड इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा हमारा यूजर मोड होता है। यूजर मोड में हम बहुत सारी चीजें जो है एग्जीक्यूशन प्रोसेस में रखते हैं। एग्जीक्यूशन जो करता है प्रोग्राम हमारा, वो जैसे डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं करते हैं यूजर मोड में, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसका ज्यादा यूज नहीं होता है। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं? रिप्लाई करिए। ठीक है, तो ठीक है, अब सिस्टम कॉल की वर्किंग पे चलते हैं। सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसका क्या है। इसका पहले कि हम बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर के तौर पे हम इसका यूज कर लें, तो एक यूजर प्रोग्राम होता है। बना लीजिएगा आप लोग, ये दिख रहा हो तो उस पे आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको आसानी के साथ ये होगा कि आप एक्सेस कर लेंगे और आसानी के साथ आप समझ लेंगे। तो एक यूजर प्रोग्राम हो जाता है। ठीक, तो जिसका डायरेक्ट लिंक जो होता है कर्नल मोड से होता है। ठीक है, इसके बाद इसका सीधा डायरेक्ट लिंक होता है हार्डवेयर से। दिख रहा है? ठीक है, इसी के बीच में जो होता है यूजर प्रोग्राम और कर्नल मोड के बीच में जो काम होता है वही होता है हमारा सिस्टम कॉल। इतनी बात समझ लीजिएगा। हम अभी तो आपको डिफिनीशन या सारी चीजें बताएंगे, दिख रहा है? आप लोग बताइए, किसके किसके बीच में किसके बीच में हमारा सिस्टम कॉल कार्य करता है, बताएंगे कोई? हाँ, कर्नल मोड और यूजर प्रोग्राम के बीच में क्या काम करता है हमारा सिस्टम कॉल यूज करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप स्ट्रक्चर इसका एग्जाम में आता है तो आपको बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट तौर पे भी क्वेश्चन इसको देखा जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम कॉल्स होते हैं उसका यूज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पड़ता है, तो स्ट्रक्चर जो होता है आपको यही बनाना पड़ेगा। और इसमें आप लिख देंगे सिस्टम कॉल इन ओएस। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इन चीजों को आप बना लीजिए। फिर हम डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर इसके टाइप पे चलते हैं, फिर इसकी वर्किंग पे जो भी चीजें होंगी बेसिक चीजों को कंसेप्ट पर हम बताते जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से।
सर। नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक। अब हम इसकी डिफिनीशन के तौर पर बता दें कुछ। अब चलते हैं सिस्टम कॉल के बाद डिफिनीशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनीशन के तौर पे आप सीख लीजिए कि डिफिनीशन क्या होता है। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि सिस्टम कॉल की डिफिनीशन क्या होती है कि सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर मोड या कर्नल मोड के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो यूजर सिस्टम मोड होता है और कर्नल मोड के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस का मतलब आप समझते हैं? अब ये हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है वो इसमें यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। अर्थात अगर हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में यदि हम समझाएं आपको कि जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, नोट कर लीजिएगा कि जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के यूजर मोड में आपका क्या होता है एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उस मेमोरी में उस मेमोरी में स्टोर डाटा या जमा हुआ डाटा, स्टोर डाटा या किसी स्टोर डाटा या किसी हार्डवेयर कंपोनेंट का उपयोग करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट का उपयोग करने के लिए कर्नल को रिक्वेस्ट देता है या कर्नल से एक दूसरी भाषा में अनुमति की आवश्यकता होती है। उसको एक रिक्वेस्ट पर देता है, मांग करता है या उससे वो अनुमति मांगता है कि हमें उस हार्डवेयर कंपोनेंट का उपयोग करने की हमें अनुमति दे दीजिए। तो ये काम होता है यूजर और कर्नल मोड का काम क्या होता है कि जब हम किसी यूजर मोड में कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाए तो यूजर मोड में किसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो जमा जो डाटा स्टोर किया गया है या किसी हार्डवेयर के उपकरण में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कर्नल से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल की आवश्यकता पड़ती है। अब ये नोट कर लीजिएगा, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल की आवश्यकता होती है जो कि यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम और कर्नल के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। ये नोट कर लीजिएगा।
इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों के बारे में आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए तो बढ़िया है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल में क्या होता है, यूजर जो होता है, जैसे यूजर मोड जो आपका है और आपका कर्नल मोड है। ठीक, कर्नल मोड है। अब यूजर मोड में हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, रन प्रोसेस में है, तो ये क्या करता है, इसके लिए हमें क्या होता है कि किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट की यदि आवश्यकता पड़ी तो हार्डवेयर कंपोनेंट ये इसके पास आएंगे, हार्डवेयर कंपोनेंट, तो ये इसके पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा, कर्नल मोड के पास रिक्वेस्ट हार्डवेयर। ठीक, तो ये यूजर मोड होता है रनेबल प्रोसेस में, यदि उसको प्रोग्राम को रन कराना है तो हार्डवेयर कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर कंपोनेंट यदि प्रोग्राम को रन कराना है तो वो कर्नल मोड को क्या करता है, रिक्वेस्ट देता है। और यही जो प्रोसेस होता है, यही जो कर्नल मोड और यूजर मोड के बीच में जो इंटरफेस है आपका, ये जो इंटरफेस है यही हमारा क्या होता है, सिस्टम कॉल होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं कुछ? याद रखिएगा कि यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच जो इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है वही हमारा सिस्टम कॉल होता है। ठीक, ये तो आपको इमेज में भी हमने बता दिया था। दूसरी चीजें ये होती हैं कि जब हम यूजर मोड में कोई प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं, रन कराने के बाद हम क्या करते हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज करते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट में हमें जरूरत पड़ती है तो हम कर्नल मोड में, ये हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमें उसके लिए जरूरत पड़ती है तो कर्नल मोड से हमें रिक्वेस्ट दे मांगते हैं हम, तो वो अनुमति देता है तो ठीक है, नहीं देता है तब भी ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम कॉल के बारे में। ठीक है, और आगे इसके बारे में और कुछ बता देते हैं कि जब कोई प्रोग्राम सिस्टम कॉल करता है तो वह यूजर मोड में बदलकर कर्नल मोड पर चला जाता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, जब कोई प्रोग्राम सिस्टम कॉल करता है, जब कोई प्रोग्राम सिस्टम कॉल करता है तो वह यूजर मोड से बदलकर कर्नल मोड पर चला जाता है। इस प्रक्रिया को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट, ठीक, जो कर्नल यूजर मोड से क्या होता है, कर्नल मोड पे चला जाता है जब कोई सिस्टम प्रोग्राम को कॉल करता है, प्रोग्राम सिस्टम को कॉल करता है तो वो स्विच मोड जो होता है सीधा जो है कर्नल मोड पे चला जाता है। उस प्रोसेस को हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्नल प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है किसी चीज के लिए तो प्रोग्राम दोबारा कर्नल मोड से यूजर मोड में भी चला जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं दो इंटरफेस का काम करता है। तो यूजर मोड कर्नल मोड पे जा सकता है, कर्नल मोड से भी यूजर मोड पे हम आ सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, ये हो गई इसकी डिफिनेशन के बारे में, मतलब कि हम ये डिफिनेशन के बारे में समझना चाहें तो यही होता है। तो ये चीजें हैं इसके बारे में। अब ये क्या होता है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम कुछ आपको रफली बता देते हैं। सर्विस प्रोवाइडर बाय सिस्टम कॉल्स। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल्स, इसके बारे में हम बता देते हैं कि कौन कौन से ये सर्विस को जो है सिस्टम कॉल जो होता है कौन कौन से सर्विस को ये प्रदान करता है, सेवाएं कौन कौन सी देता है, तो उसके बारे में बता देते हैं। नोट कर लीजिएगा, सर्विस जो प्रोवाइड्स हैं या जो जितने प्रकार के वर्किंग कर सकता है उसके बारे में नोट कर लीजिएगा एक एक करके। पहला नोट करिएगा, सिस्टम कॉल किसी प्रोग्राम के सिस्टम कॉल किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को प्रारंभ करने, मतलब स्टार्ट करने तथा उन्हें प्रबंधित करने की मदद करता है। ठीक है, क्या हुआ, प्रबंधित मतलब मैनेज करने का मदद करता है, हेल्प करता है मैनेज करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए और उन्हें मैनेज करने के लिए मदद हेल्प करता है। सिस्टम कॉल प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में उसको मैनेज करने के लिए या उसको स्टार्ट करने में मदद करता है। दूसरा, यह कंप्यूटर के मेन मेमोरी जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं,
या कंप्यूटर का मेन मेमोरी है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये रैम में क्या होता है, ये रैम ही होता है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो मतलब सर्विस कॉल का जो वर्क होता है वो रैम में होता है, जमा जो जिसमें हम किसी स्टोरेज को, हम जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम जो उसमें जो जैसे मैं हेल्प जो रैम के माध्यम से उसकी जानकारी को हम आसानी के साथ निकालते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। या फाइल और डायरेक्टरी फाइल, एक फाइल होती है, एक डायरेक्टरी जो होती है को एक्सेस करने में उन्हें मदद करता है, मतलब मैनेज करने में उसे मैंने हेल्प करता है। ठीक है, तो मतलब जो फाइल होती है डायरेक्ट जो डायरेक्टरी फाइल को एक्सेस कराने के लिए वो हेल्प करता है, ये आपका सिस्टम कॉल। और और अगला जो पॉइंट है उसमें है कि आपका सिस्टम कॉल हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल में हार्डवेयर कंपोनेंट्स तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करने में मदद करता है। इतनी चीजें हो गई। अगला जो है नेटवर्किंग के माध्यम जो होते हैं, नेटवर्किंग जैसे होता है, नेटवर्किंग के माध्यम से विभिन्न कंप्यूटर जो आपके मेनी कंप्यूटर्स के बीच में जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए सिस्टम कॉल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब नेटवर्किंग का माध्यम से जो विभिन्न कंप्यूटर होते हैं, मेनी कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी जानकारियों को आदान प्रदान करने के लिए सिस्टम कॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, टाइप ऑफ सिस्टम कॉल में कितने प्रकार का सिस्टम कॉल होता है, तो 5 टाइप्स होते हैं इसके, मतलब 5 टाइप्स का सिस्टम कॉल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब सिस्टम कॉल जो होता है कितने टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है। इनमें से पहला होता है आपका प्रोसेस कंट्रोल। ठीक, प्रोसेस कंट्रोल। दूसरा आपका क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट तीसरा आपका, जैसे फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आपका इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। और इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। और इसके बाद लास्ट जो आपका है वो है आपका कम्युनिकेशन। मतलब ये पांचों टाइप दिख रहे हैं आपको, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन, दिख रहा है? नोट कर लीजिए।
चलिए पहला पढ़ाते हैं प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल के बाद फिर धीरे धीरे सब चीजों को एक एक करके डिफाइन करते हैं। चलिए इसी में बता देते हैं, कौन लिखेगा। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल रफली आप समझ लीजिएगा। प्रोसेस कंट्रोल का यूज क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम, प्रोसेस कंट्रोल में बता दें कि जब कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट की अवस्था में होता है, मतलब एग्जीक्यूट हम कराने वाले होते हैं या उस अवस्था में होता है, तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिएगा। जब हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट की अवस्था में होता है, जब हम एग्जीक्यूट कराने वाले होते हैं किसी प्रोग्राम को, तो वो क्या होता है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ये तो जानते ही होंगे आप लोग। अर्थात हम जब कोई प्रोग्राम, ठीक है, जब हम कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के सीपीयू से एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो कंप्यूटर के जो सीपीयू से एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उसे प्रोसेस कहते हैं। या प्रोसेस नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट की अवस्था में हो तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। या उसकी दूसरी डिफिनीशन हम कह सकते हैं, जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के सीपीयू से एग्जीक्यूट हो रहा हो तब उसे हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, जो आपका प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम जो होता है, जिसमें हम प्रोसेस कंट्रोल के बारे में करते हैं, तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम काल के द्वारा किसी नए प्रोसेस का निर्माण, जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या होता है, किसी नए प्रोसेस का निर्माण, जो नए प्रोसेस होते हैं उसका निर्माण तथा किसी प्रोसेस की समाप्ति, मतलब एंडिंग के संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है। मतलब हम किसी प्रोग्राम को स्टार्टिंग करने वाले होते हैं, उसकी शुरुआत के लिए प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम पर कॉल का यूज किया जाता है, या उसको खत्म करना, समाप्ति के संबंधित जितनी भी प्रोसेस होते हैं उस चीजों को यूज करने के लिए हम प्रोसेस कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय जो आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उनमें हमारा इसका यूज किया जाता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम जो अवस्था होती है जिसको हम कह सकते हैं, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। जब हमारा टाइम इज प्रोसेस कंट्रोल, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रोसेस कंट्रोल कब यूज करता है। प्रोसेस कंट्रोल जो हमारा यूज करने की स्थिति होती है वो प्रोग्राम की एंडिंग या स्टार्टिंग को मैनेज करने के लिए ही प्रोसेस कंट्रोल का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है फाइल मैनेजमेंट। इसका तो नाम आपने सुना होगा, फाइल के नाम से भी आप जानते होंगे, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं फाइल मैनेजमेंट, सॉरी। तो इस प्रकार के जो सिस्टम कॉल का उपयोग हम, जो फाइल मैनेजमेंट होते हैं, तो इसमें इस प्रकार के जो आपके होते हैं, तो इस प्रकार के जो आप जैसे फाइल मैनेजमेंट में जो प्रोसेस होता है, इसमें सिस्टम कॉल का उपयोग हम फाइलों को एक्सेस करने के लिए, उन्हें एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए संबंधित कार्यों में किया जाता है। मतलब हम फाइल मैनेजमेंट इस प्रकार के सिस्टम कॉल का उपयोग, मतलब इनमें हम सिस्टम कॉल का यूज जो करते हैं, सिस्टम कॉल का जो यूज करते हैं उनमें हमारा सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम इसमें किसी के फाइल को एक्सेस करना हो, डिलीट करना हो या अपडेट करना हो, उसके लिए सिस्टम कॉल का यूज फाइल मैनेजमेंट में किया जाता है। मतलब सिस्टम कॉल का जो फाइल मैनेजमेंट होता है इसी के लिए यूज किया जाता है कि जब हम कोई फाइल एक्सेस करें, एडिट करें, अपडेट करना हो, तो उसके लिए हम फाइल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये हो गया कि फाइल मैनेजमेंट में आप समझ लीजिए कि फाइल मैनेजमेंट में किसी फाइल को एडिट करना, अपडेट करना, डिलीट करने के लिए हम फाइल मैनेजमेंट के सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। ठीक, अब ये जो चीजें होती है डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है, कंट्रोल मतलब सिस्टम कॉल का टाइप में दिया गया है। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, इन सिस्टम में क्या होता है, इन सिस्टम कॉल का उपयोग हम जो मेनी टाइप्स ऑफ या विभिन्न हार्डवेयर, जो अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट के या आउटपुट के जो कंपोनेंट हुए हैं, प्रिंटर, स्कैनर आदि के साथ काम करने के लिए किया जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट के कंपोनेंट, इनपुट और आउटपुट के कंपोनेंट। ठीक, और इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हो कि फाइल को एडिट करना, एडिट, अपडेट या डिलीट, तो ये सारी प्रोसेस करने के लिए इसका होता है। ये तो ये आप इतना रफली के तौर पे, आप रफ के तौर पे आप समझ लीजिए कि इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन टाइम के लिए किया जाता है, फाइल मैनेजमेंट फाइल एडिट या अपडेट डिलीट को करने के लिए किया जाता है। ठीक,
फाइल डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, इनपुट आउटपुट को कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक, इतनी बात हो गई। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस जिसका यूज हम ज्यादातर करते हैं, तो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस क्या होता है? इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस क्या होता है कि सिस्टम कॉल का उपयोग हम कंप्यूटर के सीपीयू को एग्जीक्यूट, मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन या सिस्टम कॉल यूजर दिए जाने वाले जैसे कोई निर्देश होता है, कोई जैसे हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं या कोई प्रोग्राम या तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो जानकारियों को जो हम मतलब कि ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरण जिसको कहते हैं, उसको संभालता है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब हम सिस्टम कॉल्स और यूजर में, जैसे यूजर द्वारा कोई भी प्रोग्राम दिया गया या ऑपरेटिंग प्रोग्राम तथा ऑपरेटिंग के बीच में हमें क्या करना है, उसको हमें इस सिस्टम से उस सिस्टम को भेजना है, डिवाइस से उस डिवाइस भेजना है, तो उसके बीच की जो प्रोसेस कंट्रोल होता है उसको ये मैनेज करता है या ट्रांसफर को संभालता है। ठीक है, तो जो भी मतलब कि ट्रांसफर जो होता है उसको मैनेज करने का काम इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में किया जाता है। तो ये चीजें हो गई कि इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में क्या हो गया कि जब हम किसी फाइल को डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, तो उसको ये संभालता है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस उसी को संभालता है। ठीक, अब कम्युनिकेशन की बात आ जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि यह सिस्टम जो होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, आप जानते हैं कि दो सिस्टमों के बीच कम्युनिकेशन जैसे होता है, तो यह सिस्टम कॉल या विभिन्न जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट के बीच जानकारियों का आदान प्रदान करके कम्युनिकेशन की व्यवस्था को मेंटेन करता है। मतलब वो क्या करता है कि सिस्टम कॉल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन होती है आदान प्रदान करके उसको एक मैनेज करता है, उसकी सभी जानकारियों को, सभी इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। तो ये जो 5 टाइप है सिस्टम ऑफ कंपोनेंट सिस्टम कॉल्स के, वो इंपॉर्टेंट के तौर पे हैं और इनमें यही सब काम होते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन भाग माना जाता है और ये के तौर पे एक अच्छी तरह के यूजेस भी हैं, क्योंकि इसका यूज तो हम हमेशा करते हैं, आपको ये भी पता है। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कहीं पे रन कराते हैं, कहीं फाइल को एक्सटेंड करते हैं, कहीं एक फाइल को एडिट करना, दूसरे फाइल को लाना, कहीं किसी एक प्रोग्राम के यूजर दूसरे प्रोग्राम को लगाना, ये बहुत सारे काम होते हैं। ये तो फिर इसीलिए सिस्टम कॉल का इंपॉर्टेंट हमेशा बना रहता है। जो भी पांचों टाइप्स हमने बताया है आप लोगों को, उनमें से कौन, मतलब ये जो प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस आपका और ये कम्युनिकेशन, तो ये इनमें से कौन से कोई ऐसा है कि जिसमें आपको समझ में नहीं आया है? कौन सा? इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आया? कौन सा इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस? बोलिए। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सुनिए। हाँ ठीक है, बता दे रहा हूँ। इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन की मतलब सूचना, मेंटेनेंस के मतलब उसको सब, मेंटेनेंस का मतलब होता है संभालना, मतलब उसको बीच को मैनेज करना। ठीक, तो इसका काम होता है कि इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करना। ठीक, इसकी जो हिंदी होती है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना को व्यवस्थित करना। तो इसमें ये चीजें होती हैं कि जो सिस्टम कॉल्स होता है, सिस्टम कॉल में यूजर द्वारा दिए जाने वाले जो निर्देश होते हैं, जैसे हमने यूजर हैं, यूजर के द्वारा जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि इस फाइल को वहां से यहाँ ट्रांसफर कर दो, इस सिस्टम से उस सिस्टम में सेंड कर दो, या उस अपने व्हाट्सएप से ये कॉपी, ये टॉपिक जो है नोट करके हमें उनको ट्रांसफर कर दो, तो ये जो प्रोसेस है, तो ये जो सिस्टम कॉल यूजर द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं या जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो जो होते हैं निर्देश या प्रोग्राम तथा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप परफॉर्म करते हो, आप जब आप कोई भी बोला जाएगा तो विदाउट ऑपरेटिंग के आप तो कोई चीज कर नहीं पाओगे। तो जो वो जानकारी प्रोग्राम था ऑपरेटिंग जो सिस्टम के बीच में जो आपका जानकारी, जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच, वो उसी चीज को ये मेंटेन करता है, उसी चीज को ये संभालता है। कहीं ये मैसेज कहीं गड़बड़ जगह न, मतलब दूर कहीं और न चले जाए, कहीं और ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो उन सब चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। बात ये समझ में आई अब? और
बताइए। कंक्लूजन के तौर पे बता दें कि सिस्टम कॉल का उपयोग, कंक्लूजन के तौर पे हम बता दें कि इसका सिस्टम कॉल का यूज जो होता है, उपयोग कंप्यूटर के सीपीयू को एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम के द्वारा। अभी आपको जो डिस्क्रिप्शन के तौर पे बताया था कि सिस्टम कॉल में उपयोग कंप्यूटर के सीपीयू एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम जैसे होते हैं उसके द्वारा यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करने के लिए किया जाता है, और किसी भी प्रोग्राम द्वारा मेमोरी में सभी जानकारियों को एक्सेस करने के लिए, इनपुट या आउटपुट के ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, या हम विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट को पहुंचे मतलब वहां तक सही जगह पहुंचाने के लिए, या यूजर मोड को एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम के कामों को सही सिस्टम कॉल में सही यूजर मोड के कर्नल मोड में स्विच करना, या उसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया को पूरा करता है वही हमारा ये पूरा सिस्टम कॉल्स होता है। ठीक है, सिस्टम कॉल्स में जो पांचों टाइप्स होते हैं इनकी सहायता से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, प्रारंभ से लेकर जो है लास्ट तक एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में सहायता करता है। तो ये इसका पूरा निचोड़ हो गया, मतलब इन चीजों को हम कह सकते हैं कि सिस्टम कॉल का यूज हम बहुत जगहों पे करते हैं। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। अब दूसरी टॉपिक तो अभी सिस्टम कॉल्स के बारे में तो अच्छी खासी हो गई है, बट अब अगला जो हमारे पास जो मैटर था वो है आपका कह सकते हैं कि हम सिस्टम कॉल का जो यूज किए हैं, जो सिस्टम कॉल के बारे में हम आपको बताए हैं, तो वो चीजें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट के तौर पे मैंने भी कहा है कि इम्पोर्टेंट है और इसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, तो जो सिस्टम जैसे अब एक कुछ अब अगला जो टॉपिक है आपका सिस्टम प्रोग्राम, और इसके बाद टॉपिक तो है सिस्टम प्रोग्राम, लेकिन आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम दोनों के बारे में थोड़ी डिस्कशन, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग को ये चीजें सुने मतलब आप दिख रहा है, मतलब कि अभी थोड़ी बहुत हम आपको बता देते हैं, और सिस्टम कॉल के बारे में जो सिस्टम से सॉरी जो आपका सिस्टम प्रोग्राम होता है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, यूजेज तो अलग अलग चीजों का सबका रहता है, सिस्टम कॉल का क्या यूज है या सिस्टम प्रोग्राम का क्या यूज है, वो सारी चीजों का यूज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या पड़ता है उनके बारे में सब चीज लोग जानते हैं। तो सिस्टम प्रोग्राम का जो यूज है वो सब एक बेहतर तरीके से यदि हम जाने तो यूज तो बहुत जगहों पे होता है सिस्टम प्रोग्राम का, क्योंकि दो कैटेगरियों में प्रोग्राम को बांटा गया है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम और एक सिस्टम प्रोग्राम। अभी जो आपके टॉपिक में दिया गया है वो आपका क्या है, आपका वो है सिस्टम प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में बिना आप जाने सिस्टम प्रोग्राम को आप जान नहीं सकते हो। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम में मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एप्लीकेशन एक सिस्टम प्रोग्राम। तो ये दो टेक्निक जो कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन या कंप्यूटर के जनरेशन के लिए कहा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है एडवांटेज के तौर पे, एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम। तो दो चीजों पे टॉपिक है। तो अभी टाइम के एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहें तो थोड़ा बहुत हम रफली टॉपिक के तौर पे हम इसको बता देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम का एक देखो, एक इसका जो वर्किंग है, आप मैं दो वर्क दे रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम। मैं इसका आर्किटेक्चर पहले क्रिएट कर दे रहा हूँ, इसका वर्क क्या कैसे काम करता है वो आपका है, और इसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में और सिस्टम प्रोग्राम दोनों के बारे में ब्रीफली आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे पूछेंगे भी और आप बताएंगे भी, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट आपको नहीं समझ में आएंगी वो चीजों को हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो इनमें जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जैसे आपका, इनमें इसका यूजर कैसे काम करता है, जैसे यूजर वन हो गया, ठीक, यूजर टू हो गया, डॉट 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 यूजर एन, बहुत सारे यूजर हो गए। ठीक, तो हमारे पास एक यूजर ये हो गया, एक यूजर ये हो गया, इसका कंपोनेंट्स जो है आपका
ठीक, तो ये हो जाएगा सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। प्रोग्राम दिख रहा है? यही है इसका स्ट्रक्चर के तौर पे। ये जब देखा जाए तो इनमें दो प्रकार के प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं। पहला हो गया सिस्टम प्रोग्राम, तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। दो टाइप होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है यही है आपका, या बना लीजिएगा यूजर के तौर पे, और बाकी चीजें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे कि ये सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनका यूजेस क्या होता है, उसके बारे में इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बनाइए। फिर थोड़ा बहुत हम बता देते हैं कि सिस्टम एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रोग्राम में थोड़ा बहुत अंतर है, एक दो वर्ड का अंतर हम आपको बता देते हैं। देखिए, सिस्टम प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में आप जानते हो। एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है सीधे यूजर के लिए एक विशेष कार्य करता है, जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, जिनमें एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे ईमेल, वेब ब्राउजर या गेमिंग या सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेस या ग्राफिक्स, जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम में बनाए जाते हैं और होते हैं। ठीक है, ये सभी प्रोग्राम जो होते हैं इंड यूजर्स को एक एप्लीकेशन प्रदान करता है। जो यूजर्स होता है, लास्ट यूजर्स, उसको एक एप्लीकेशन प्रदान करता है, इसलिए इन्हें एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है लास्ट। और इनमें जो है वेब एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर का उपयोग करने के लिए, खोजने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। गेमिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज करते हैं। बट सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल में ये जान लीजिएगा कि सिस्टम कॉल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम करने के लिए, और सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, जबकि एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं जो सीधे यूजर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। सिस्टम प्रोग्राम ऐसे सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं जो अन्य सिस्टम, जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि यस ओ यस एप्लीकेशन, सॉस एप्लीकेशन, इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी टॉपिक है आपका, सॉस एप्लीकेशन। इसके बारे में हम बताएंगे, बट आप काम है आपका होमवर्क, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सॉस एप्लीकेशन, ठीक है, में उपयोग किया जाता है। तो इनके जो वर्किंग फेज है इनके बारे में आपको हम बताएंगे। तो ये जो सिस्टम प्रोग्राम्स की वर्किंग है या सिस्टम प्रोग्राम की बात करें, तो यूजर से एक यूजर से लेकर मेनी टाइप्स यूजर यूज किए जाते हैं। तो मेन एप्लीकेशन प्रोग्राम के यूजर्स ज़्यादा होते हैं। एप्लीकेशन जो होता है सभी प्रकार के वेब एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, ब्राउजर को हेल्प करने के लिए, सब चीज़ों के लिए इनका यूज किया जाता है। कह सकते हैं कि जैसे एडवांटेज के तौर पे कह सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम में, सिस्टम प्रोग्राम का उपयोग करते हुए हम एक प्रोग्राम सिस्टम के हार्डवेयर के बारे में जो कंसेप्ट बनाते हैं वो जिस पर प्रोग्राम चलता है। मतलब कि हम सिस्टम प्रोग्रामिंग में वो काम करते हैं जिसमें हमारा हार्डवेयर की कंसेप्ट बना होता है। ठीक है, जिसपे वो प्रोग्राम रन करता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग के सामान्य रूप से लो लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है वो उस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। मतलब कि सिस्टम प्रोग्रामिंग में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये चीजें आप जान लीजिएगा। अधिकांश जो होते हैं सिस्टम प्रोग्राम में रन टाइम ओवरहेड के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, रन टाइम ओवरहेड के लिए बनाए जाते हैं। इन प्रोग्रामों में छोटी रन टाइम लाइब्रेरी भी होती है। मतलब हम छोटे छोटे प्रोग्रामों को यूज करने के लिए इनका भी यूज करते हैं।
सिस्टम प्रोग्राम्स में जो कुछ हिस्से जो होते हैं प्रोग्राम के सीधे असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी जो चीजें हैं कि डिबगर का उपयोग करने के लिए ज्यादातर सिस्टम प्रोग्राम पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नकली प्रोग्राम को चलाकर इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। मतलब हम डिबगर प्रोग्राम, डिबगर जो आपका डिबगर का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो नेक्स्ट टाइम पे याद करके आइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये इतनी सारी चीजें हैं, बाकी हम आपको ब्रीफली और चीजें बताएंगे। तो ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है और इनकी ये लगभग शॉर्ट टर्म पे इतनी चीजें समझा दिए हैं, ठीक है। बोलिए, जवाब दीजिए। कोई और प्रॉब्लम? जितना पढ़ा है थोड़ा समझ में आया कि नहीं? सिस्टम कॉल समझ में आया कि नहीं आपको? अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप एक काम करिएगा, जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं सब नोट्स कंप्लीट करिएगा। कॉलेज जून में, ये जहाँ तक में भी है लास्ट जून तक अभी कॉपीज की चेकिंग स्टार्ट हुई। जो भी चीजें हैं उन सब चीजों के बाद क्लासेस चलेंगे, उसको मेंटेन करिएगा और बाकी चीजों के लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नोट्स आप कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है। क्लास कॉलेज आने के बाद कॉपी चेकिंग तुरंत होगी, ये आप जान लीजिएगा। नोट्स कंप्लीट रहनी चाहिए, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो नोट्स आप कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। चलो, ठीक है।